संगठन पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे अधिकारों का अंतरण या प्रत्यायोजन, या जिसे भारार्पण भी कहा जाता है। तो इसका आशय ये है कि एक अधिकारी अपने अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपता है, तो ये अपने अधिकार देता है, पद नहीं देता है। तो इसकी परिभाषा है, प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार अधिकारों का भारार्पण से आशय अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। दूसरी परिभाषा एफ मुरे के अनुसार अधिकार अंतरण से आशय उन लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। भारार्पण की विशेषताएं हैं। पहला, भारार्पण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकार एवं सत्ता का अंश दूसरों को सौंपा जाता है। दूसरा, यह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तीसरा, यह अधिकारों का वितरण न होकर विकेंद्रीकरण है। चौथा, भारार्पण अस्थायी एवं सशर्त होता है। पांचवा, अधिकारी का अधिकार सौंपा जाता है, ना कि पद का। छठवां, छोटे उपक्रमों के लिए यह प्रणाली व्ययपूर्ण है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। भारार्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला, सामान्य अथवा निश्चित भारार्पण। दूसरा, लिखित अथवा मौखिक भारार्पण। तीसरा, औपचारिक अथवा अनौपचारिक भारार्पण। अब देखते हैं भारार्पण का महत्व। इसके बारे में कुंटज डोनेल ने कहा है, जिस प्रकार अधिकार प्रबंधक के कार्य की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकारों का भारार्पण संगठन की कुंजी है। तो इसके महत्व में सबसे पहला है प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा, अधीनस्थों का विकास। तीसरा, अभिप्रेरणा का माध्यम। चौथा, नवीन विचारों को प्रोत्साहन। पांचवा, कार्यों का शीघ्र संपादन। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारार्पण प्रबंध की एक आवश्यक तकनीक है। इसके द्वारा कार्य को कम किया जाता है और महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान लगाया जाता है, और दूसरे से कार्य कराने के लिए भारार्पण होना बहुत आवश्यक है। भारार्पण में कठिनाइयाँ, रुकावटें या समस्याएं। पहला, नियंत्रण कम होने का भय। दूसरा, अकुशल अधीनस्थों से हानि। तीसरा, महत्व में कमी का भय। चौथा, अधीनस्थों से भय। पांचवा, योग्य अधीनस्थों का अभाव। छठवां, प्रबंधकों की कमजोरी खुलने का भय। सातवां, भारार्पण नियमों का अभाव। आठवां, भारार्पण के सिद्धांतों एवं नियमों के ज्ञान का अभाव। तो ये हैं भारार्पण के समय आने वाली कठिनाइयाँ हैं। किस प्रकार से यदि बीच में कठिनाइयाँ आए तो ऐसे भारार्पण सफल नहीं होती। आइए अब हम देखते हैं भारार्पण की प्रक्रिया या तत्व, कि भारार्पण कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं। नंबर 1, कार्यभार सौंपना। कार्यभार सौंपना मतलब यह निश्चित कर लेना कि किन किन कामों को, कार्यों को हम अपने अधीनस्थों को सौंपेंगे। तो ये सबसे पहले निश्चित करना है। दूसरा है अधिकार सौंपना, कि अधिकार वह कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते, बिना अधिकार के कोई भी व्यक्ति कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उस काम को करने के साथ उस व्यक्ति को अधिकार देना भी आवश्यक है। तीसरा है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। इससे आशय है कि भारार्पण में केवल अधिकार एवं कर्तव्य सौंप देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह निश्चित करना भी है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, इसको उत्तरदायित्व है कि इस कार्य को उस व्यक्ति को करना ही होगा। तो इस प्रकार भारार्पण की प्रक्रिया 3 प्रोसेस से होती है, कि कार्य का सौंपना, अधिकार सौंपना और उत्तरदायित्व को सौंपना। अब देखते हैं भारार्पण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। दूसरा, अधिकार एवं दायित्व में एक रूपता का सिद्धांत। तीसरा, आदेश की एकता का सिद्धांत। चौथा, संभावित परिणामों के अनुरूप कर्तव्यों को सौंपने का सिद्धांत। पांचवा, सोपान का सिद्धांत। छठवां, अधिकार एवं दायित्व की व्याख्या का सिद्धांत। सातवां, भारार्पण पद का सिद्धांत। तो ये आज हमने देखा कि भारार्पण क्या है, भारार्पण का महत्व क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, भारार्पण किस प्रक्रिया से किया जाता है और भारार्पण के सिद्धांत क्या है।